सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत सनातन सत्य देना चाहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द ब्रह्मांड है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? कि हम आपको जो है शाश्वत सुख देना चाहते हैं, परमानेंट सुख का रास्ता बताना चाहते हैं, ताकि कि आपको जीवन के अंदर कभी दुख नहीं आए या उसके इस जन्म में आप उसकी नींव लगा दें, आने वाले जन्मों के अंदर आप ब्लिस को प्राप्त कर लें। वह कार्य करने का हम जो है परिश्रम कर रहे हैं, उन कार्य को करने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं। यह कार्य सारा हम अलग अलग एपिसोड्स के अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। देखिए, भाव पक्ष भीतर रहता है, यह हमें दिखाई नहीं देता है। मनुष्य जो एक्शन करता है, मनुष्य जो वचन से और काया से जो कार्य प्रणाली करता है, वह तो हमको दिखाई देता है। वह क्या बोल रहा है और वह क्या कर रहा है, वह हमको दिखाई दे रहा है, परंतु वह क्या सोच रहा है वो हमको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास में अवधि ज्ञान या मनः प्रयोग ज्ञान नहीं है। जिनके पास अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान है, वो तो इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है वो भावों को पकड़ नहीं सकते हैं। तो भाव करने में हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये भाव है वो आत्मा की सत्ता है। आत्मा से जो निकल करके जो प्रज्ञा आती है ज्ञान लेने के बाद के अंदर, वह भी एक भाव सत्ता का रूप होता है। और सामान्य व्यक्ति जो अज्ञानी होता है वह भी भाव करता है, क्योंकि ये आत्मा की सत्ता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो शुभ या शुद्ध भाव करता है, और अज्ञानी पुरुष होता है वह अशुभ भाव करता है। अशुभ भाव का अर्थ ये हुआ कि हम चिंतन कैसा करते हैं। हम दूसरे के प्रति हिंसा के भाव लाते हैं, दूसरे के प्रति बुरे भाव लाते हैं, किसी को जो है दोषी देखते हैं, किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन देते हैं, और किसी के प्रति बुरा चिंतन करते हैं। ये सारे अशुभ भाव है, हिंसा के भाव है, पंचेंद्रिय वध करना, और दूसरा जितने भी हिंसा के लिए कि मैं फैक्ट्री कर दूं, मैं इतना बड़ा कुबेरपति बन जाऊं, उसके लिए इतना बड़ा संयंत्र, इतना बड़ा प्लांट लगाऊं, ये सारे जो हिंसा के भाव कहलाते हैं, ये अशुभ भाव है। अशुभ भाव से जो है हमारे पाप कर्मों का बंध होता है, हमारी आत्मा भारी होती है, और भावों से कॉजेस पड़ते हैं। भाव को करने का अर्थ ये हुआ कि आपने एक भाव किया तो एक कॉज डाल दिया, और उसी तरीके से आप जो है बहुत से भाव करने लग जाते हो, तो वो बंच ऑफ दी कॉजेज हो जाता है और वह कॉजल बॉडी बन जाती है। तो जो अशुभ चिंतन करने से अशुभ भाव बनते हैं, और सारा चिंतन ये मन के द्वारा होता है। शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव है, ये मन के चिंतन के द्वारा
और उसके साथ साथ के अंदर ये जो हमारा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये समस्त जो है प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, यही पुरुषार्थ करने वाली है। चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे शुभ भाव हो। और आगे हम बात करेंगे कि शुभ भावों की और शुद्ध भावों की, वो सारा पुरुषार्थ जो है ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। अशुभ भाव जो है ये अशुभ लेशियाओं से बनते हैं। अशुभ देखिए लेशियाएं 6 होती है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया। ये सारी लेशियाएं अशुभ भावों को पैदा करती है। और भीतर से जो है ये लेशियाएं जब परिवर्तित होकर के आती है, अध्यवसाय में से होकर के, कार्बन शरीर में से होकर के अवचेतन मन को टच होती है, तो ये सारे अशुभ लेशियाएं जो है अशुभ भावों को पैदा करती है। लेकिन क्योंकि गंगोत्री तो भीतर है, चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे शुद्ध हो, सारा जो है हमारी गंगोत्री जो है कार्बन शरीर में से निकलता, क्योंकि इसके साथ जो मूल स्वरूप में आत्मा है तो वह तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती है, वो तो मात्र उसकी हाजिरी है, वह क्रिया करने वाली है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। और जो कराने वाला जो हमारा स्टोरेज है, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, कर्म शरीर है, वही जो है ये सब कुछ कराने वाला है। वो राग द्वेष का मंच है, वह जो है मोह का संसार है, वह कषाय है। तो आप देखिए ये सारी बात तो हमने करी अशुभ भावों की। एक शुभ भाव होते हैं। जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, भगवान ने धर्म की 12 तरह की क्रियाएं बताई, जिनको निर्जरा भी कहते हैं, जिनको तप भी कहते हैं, जिनको कि अनशन उनोद, उनको जो हम अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय कलेश, ये 6 जो है बाह्य जो तप कहलाते हैं, और जो कि हमारे दिखाई देते हैं, हमारे शरीर से किए जाते हैं और वाणी से किए जाते हैं। और भीतर के जो होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान है, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं, ये अंतर तप कहलाते हैं। ये सारी क्रियाएं जो होती है शुभ भावों की होती है, यानी मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति सारे शुभ भाव पैदा करती है। और हर शुभ भाव के साथ के अंदर जो है पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य को भोगने के लिए हमें जो है मनुष्य जीवन या नरक का जीवन, मनुष्य जीवन या देव गति या मनुष्य गति का हम जो है भोग करते हैं। ये शुभ भावों का प्रभाव है। और ये जो है हमारा जो है वो अवस्थाएं चलती रहती है। तो शुभ भावों से जो है हमारे जो है वो पुण्य का बंध होता है, और साथ साथ के अंदर हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। हर संवर के साथ के अंदर निर्जरा जुड़ी हुई होती है। ये शुभ भाव है। एक दूसरा शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव है वो मन वचन काया से मुक्त रहने से शुद्ध भाव चालू होता है। मन वचन काया का जितने भी अवस्थाएं हैं वे अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है, और वो अवस्थाएं हम पीछे से लेके आते हैं। हम पीछे से जो भी भाव डाल करके आए हैं, वो जैसा हम चार्ज करके आए हैं, वो इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज रूप में, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्माएं जो पिछले जन्म के अंदर जो है वो शुभ या अशुभ भाव करने वाली थी, वह चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा थी। वही प्रतिष्ठित आत्मा अब डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बन गई, और वो सारा भुगतान है। और इस भुगतान में हमारी स्वतंत्रता है। ये भुगतान जड़ है, ये जन्म से मृत्यु तक जो है चलता रहता है, जिसको कि हम उदय या प्रारब्ध कहते हैं। उदय प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, ये तो कुदरत के अधीन है। क्योंकि ये जो उदय और प्रारब्ध पैदा हुआ है पिछले जन्म के अंदर, जैसा जैसा हमने पेपर दिया था, इस जन्म के अंदर
वो मात्र रिजल्ट है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने 3 घंटे का पेपर दिया, 2.5 घंटे तक तो आप उस पेपर को पढ़ते रहे कि ये जो जवाब सही है नहीं, आधा घंटा आपके पास में रहे तो आपने पुनः स्टडी किया, उसके अंदर करेक्शन किया, उसमें डिलीशन किया, एडिशन किया, तो वहां तक आप स्वतंत्र थे। और फिर आपने जब वह जो है वो आंसर शीट आपने अपने एग्जामिनर को दे दी, यानी आपका आयुष्य समाप्त हो गया। तो इस जन्म के अंदर जो एग्जामिनर वो देख करके जैसा पेपर किया वैसा रिजल्ट देगा, यानी वैसे ही आपको जो है वह पुण्य और पाप के रिजल्ट मिलेंगे। उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप उसके अंदर स्वतंत्र हो। तो ये जो है वो शुद्ध भावों में क्या होता है कि आप मन वचन काया से मुक्त रहते हो और उसके साथ साथ में आप रियल पुरुषार्थ करने लग जाते हो। आपके जो पुण्य पाप मन वचन काया से चल रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है, कोई आपको जो है वह धन दे रहा है, कोई आपका मकान हड़प रहा है, कोई आपके पैसे हड़प रहा है, या कोई जो आपको भोजन खिला रहा है, कोई आपको शरण दे रहा है, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, ये सब हमारे पुण्य पाप उदय प्रारब्ध का फर्क, उसको जो है वो उदय का उदय और प्रारब्ध का फल है, कर्म फल है, वो हम मात्र उसको देखते जाते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, उससे मुक्त रहते हैं। नहीं जुड़ने से नया जो है वह हमारा कोई भी कॉज नहीं पड़ा, और नया कॉज नहीं पढ़ने से नया कर्म का बंध नहीं हुआ और नई कॉजल बॉडी नहीं बनी, और पुराने जो है वो हमारे कर्म जड़ते रहे। तो ये शुद्ध भाव है, यानी जितना आप स्वरूप का चिंतन करते हो, जितना आप प्रतीति जागृति और अनुभव करते हो, यानी आप जब जो है वो बहिरात्मा या जीवात्मा से जब आप अंतरात्मा बनते हो, आप जीवात्मा से अंतरात्मा बनते हो, तो उस क्षण आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश, सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और वह आपको ज्ञान सतत जो है वो टिकाए रखती है। और हर वक्त आप जो है ज्ञान से कभी मन वचन काया की जो अवस्थाओं के साथ जुड़ जाते हो तो आपको वहाँ से वो तुरंत हटा देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो। उन अवस्थाओं से मुक्त रहना है और आपको रियल पुरुषार्थ में वो ले आती है, आपको इस चिंतन में डाल देती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। मैं तो अनंत जो है सुख के सागर के अंदर हिलोरे लेता हूँ। इसकी प्रीति और इसकी जागृति को हर क्षण बनाए रखती है। चाहे रात को 12 बजे भी आपको उठाए कि आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया की जो क्रियाएं तो चलती रहती, रात को सपने भी देखते हैं, उससे मैं मुक्त हूँ। तो इस तरीके से जो है ये शुद्ध भाव होने से भाव जो नए पैदा नहीं होते हैं और हम जल्दी मुक्ति की ओर जाते हैं। तो हम ये आज का निष्कर्ष निकालें, अशुभ शुभ और शुद्ध भाव। अशुभ भाव है बिल्कुल ये है, छोड़ने योग्य है, और जो हमारे शुभ भाव है, शुभ भाव भी अच्छे हैं, धार्मिक क्रिया है, लेकिन शुद्ध भाव उससे ऊपर है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप जोधपुर से बॉम्बे जाना चाहते हो तो आपकी लोकल ट्रेन भी है, फास्ट ट्रेन भी है, बस भी है, और आपके जो है वो फ्लाइट भी है। तो आपको निर्णय करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है,
तो आप फ्लाइट का चयन करेंगे। उसी तरह से आप इस जीवन के अंदर ये लक्ष्य बनाते हो कि नहीं, मुझे मुक्ति तो जल्दी से जल्दी जाना है। आप भाव डालते हो, जो मुक्ति के भाव डालते हो। मुक्ति के भाव का अर्थ होता है कि स्वयं की पहचान करने के भाव बाते रहते हो। सिमंदर स्वामी से भाव बाते रहते हो कि हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो जावे और मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान करता है, मुझे अगला जन्म आपके चरणों में दिलाओ। तो इस तरह की भावना बार 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 प्रतिक्षण जागृति के साथ जाते रहते हो और मन वचन काया से मुक्त रहते हो। तो आपका वो दृष्टि विज्ञान है, क्योंकि आपने दृष्टि को बदल दिया। जो दृष्टि मन वचन काया के साथ जारी, उसको बदल करके और आपने अपने स्वरूप की ओर घुमा लिया। तो अब जो है, मैं जो कह रहा था कि आपने चयन किया फ्लाइट का, तो वह जो है शुद्ध भाव का है, वह जल्दी पहुंचने का। आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते थे। वो हमारी जो जितने भी मन वचन काया की शुभ क्रिया हैं, उसको हम जो है ट्रेन, बस या लोकल ट्रेन मान सकते हैं। और जो शुद्ध भावों की हम उसको फ्लाइट का जो है दर्जा रूपक दे सकते हैं, वो जल्दी पहुंचाने वाली, क्योंकि उसके अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। पुण्य भी कैसा, देखिए, पुण्य के बिना भी मुक्ति नहीं है, लेकिन वो पुण्य कैसा है, वो मोक्ष को सपोर्ट करने वाला जो पुण्य है। लेकिन मन वचन काया की जो क्रिया, जो शुभ क्रियाओं के साथ के अंदर जो पुण्य बंधा है, वह तो हमें जो है मनुष्य गति और देव गति के अंदर ले जाने वाला है। लेकिन जो शुद्ध भावों के साथ में पुण्य का बंध हुआ है, वो मोक्ष के अंदर सहायक है। क्योंकि पुण्य के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। पुण्य के बिना मैं बोल भी नहीं सकता। पुण्य के बिना व्यक्ति कोई भी चाहे धार्मिक क्रिया वो नहीं कर सकता है। और पाप क्रिया तो वो पाप के कारण करता ही है किसी न किसी रूप के अंदर। उसकी तो विशेष कोई हमें बात करनी नहीं है। हमें तो बात जो है पुण्य की, यानी शुभ और शुद्ध की बात करनी है। तो जो पहुंचे हुए साधक हैं और जो अपने जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं, वो फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, तो वो शुद्ध भावों के अंदर जाइए। यानी प्रतीति, जागृति और अनुभव को तीव्र करते हुए रहिए। तो हम तो शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों को अच्छा मानते हैं। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्तियां जो भगवान ने बताई है, तो हम अल्पज्ञ, हम अज्ञानी उसको कैसे नकार सकते हैं। लेकिन भगवान स्वयं जो है वो मुक्ति को कैसे गए, वो भी हम बताना चाहते थे कि भगवान मुक्ति को जो है शुद्ध भावों से गए। उन्होंने मन वचन काया कि जितनी भी जो है अवस्थाएं रही 12.5 वर्ष की, उससे वो हमेशा मुक्त रहे। और उन्होंने केंद्र के अंदर आत्मा को अवस्थित कर दिया था। शुद्ध, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और वोसरे को करके शरीर को उन्होंने जो है एक तरह से छोड़ दिया था कि चाहे इसको कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य जो है इसको कोई काटे, छेदे, भेदे, ये मेरा नहीं है, ये तो नाशवान है। और जब तक ये रहेगा, जब तक मेरे मुक्ति नहीं रहेगी। और जो जो मेरे कर्म शेष है, वह ये अपने आप भुगतता रहेगा। उन्होंने उदीर्णा भी की, उन्होंने आने वाले कर्मों को इनवाइट भी किया, क्योंकि वो तो नियति थी। उदीर्णा भी एक नियति का भाग है। जितने भी शुभ, अशुभ और शुद्ध भाव होते हैं, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होते हैं। वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति से होता है। क्योंकि जहाँ पे कुदरत आ जाती है, वहाँ कुदरत का साम्राज्य, कुदरत के
नियम आ जाते हैं तो ये उसके साथ में सहज रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो जड़ का संसार है, वहाँ कुदरत के नियम लागू होते हैं। और हमारी चेतना का जो शुद्ध भाव है वहाँ जड़ के कुदरत के नियम लागू नहीं होते हैं। वहाँ मात्र आप हो और आपका प्रभु है, आपका सतत संपर्क उससे रहे, तो वो हमारा एक तरीके से शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। तो पहुँचे हुए ही साधक कर सकते हैं। सभी जो साधकों की श्रेणी होती है, तो मैं अशुभ भावों को एक बार छोड़ दूं तो शुभ भाव के अंदर हमारे प्रारंभिक साधक भी होते हैं, हमारे मध्यम साधक भी होते हैं, जो साधक भी होते हैं वो हमारे उच्च साधक भी होते हैं। तो हमारे हर श्रेणी के साधकों को जो कषाय है उसका उपशमन करना होता है, क्योंकि वास्तव में कषाय विजय ही सच्ची विजय होती है। और आप नापना भी चाहो कि मेरी साधना कितनी बड़ी है, तो आप एक थर्मामीटर लगाओगे, जब ही मालूम पड़ेगा कि मुझे बुखार आ रहा है या नहीं है। या हम ब्लड प्रेशर का जो मीटर लगा के जब तक नहीं नापेंगे तब तक हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या सामान्य है, या लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो हमारी साधना को नापने का भी मीटर भगवान ने दिया है कि आप अपने आप को नापो कि आपका कषाय क्रोध कम हो रहा है कि नहीं है, माया कम हो रही कि नहीं है, लोभ कम हो रहा है या नहीं है, अहंकार में कमी आ रही या नहीं है। तो ये नापने से ही हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारी साधना फलीभूत हो रही है। तो इसीलिए हमें ये हमेशा वो शुभ या शुद्ध भावों के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जब तक हम आत्मा को अगर धोना चाहते हैं, कर्म शरीर को शून्य करना चाहते हैं, तो हम जब तक धर्म का सहारा नहीं लेंगे तब तक वो शून्य नहीं हो सकता है। और उस कर्म शरीर को वो शून्य करने के लिए हमें संवर की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। संवर का अर्थ होता है कि हमारे पापकारी प्रवृत्तियों के जो आने का द्वार है उस द्वार को बंद कर देना, वह संवर कहलाता है। एक टैंक के अंदर पानी आने का नाला लगा हुआ और वो नाला खुला है, तो उस नाले में से तो पानी आएगा ही, यानी कि हमारा जो कर्म है वो तो आते ही रहेंगे। तो उन कर्मों को रोकना है, वह संवर कहलाता है। और जब तक हम उन कर्मों को नहीं रोकेंगे, संवर नहीं करेंगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि संवर और निर्जरा भगवान ने दो भेद बताए, तो हर संवर के साथ में तो निर्जरा वह जुड़ी हुई है। हम अशुभ भाव भी कर सकते हैं, शुभ भी कर सकते हैं, शुद्ध भी कर सकते हैं। अशुभ भाव से तो जैसा मैंने बताया कि 7वीं नारकी तक व्यक्ति जा सकता है, और शुभ भाव करे यानी जितनी भी धार्मिक क्रिया त्याग करे, पचकान करे, साधु बने, जितनी धार्मिक क्रिया करे, तो वो धार्मिक क्रिया के साथ साथ में पुण्य का बंध होता है। तो वह जो पुण्य है हमको मनुष्य गति या देव गति के अंदर घुमाने वाला होता है। ये मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, शुभ भाव पैदा करने वाला होता है। और एक शुद्ध भाव होता है, तो शुद्ध भाव में मात्र हम अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन करें, उसके ज्ञाता दृष्टा का चिंतन करें और उसके स्वरूप का चिंतन करें कि हमारा वो आत्मा कैसा है, उसके क्या गुण हैं, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और वह न मरता है, न वो हमारी आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किसी ने रुकती है। तो वो तो अव्याबाद है, वो तो टंकोत्कीर्ण है। और वह वह असाधु जीवन में रमण करने वाली आत्मा, वो तो सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है। और उसका जो लक्षण है
वो आनंद का लक्षण, यानी हम ज्यों ज्यों हमारे प्रभु का स्मरण करने लग जाते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हम मन वचन काया की क्रिया के दर्शक बन जाते हैं, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होते हैं, और तन्मयाकार है हमारी आत्मा के साथ हो जाते हैं, तो वो शुद्ध भाव है। उस शुद्ध भावों से पुण्य का भी बंद होता है, लेकिन वो मुक्ति की ओर ले जाने वाला शुद्ध भाव है। तो इस तरीके से शुद्ध भावों के द्वारा प्रज्ञा जागृत होती है, और प्रज्ञा हमेशा ये मोक्ष की प्रतिनिधि है। प्रज्ञा हमेशा हमारे को प्रीति जागृति और अनुभव कराती रहती है, और ये अनुभव धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है, हमको 100% प्रीति होती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और इसकी हम जागृति निरंतर भीतर बनाए रहते हैं कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। वेद विज्ञान करते हैं कि यह तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेकिन मैं जो है, मैं तो अजर अमर अविनाशी भूत में था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में रहूंगा। ऐसा जो है हम चिंतन करते रहते हैं। तो ये चिंतन करते करते ही हमारे शुद्ध भाव है, ये शुद्ध भाव हमें जो है गतियों में भटकाते नहीं है, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वो हमारा ऐसे अगर शुद्ध भाव हम निरंतर बनाए रखें और शुद्ध भाव करते रहें, तो हो सकता है कि हमारा अगला जन्म जो है महाविद्य क्षेत्र में हो, और कुछ जन्मों में हमारे पूर्व संचित कर्मों को जो बर्फ की सीला की तरह डिस्चार्ज हो रहे हैं, वो डिस्चार्ज होते होते जब शून्य हो जावे, तो ऐसी स्थिति में मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो शुभ भाव है वो हमें जो है वह देव गति और मनुष्य गति के अंदर घुमाने वाले, लेकिन हमको घूमना नहीं है, हमको तो जल्दी मुक्ति की ओर जाना। इसी जन्म में हमको नींव लगानी है, तो ऐसे समय में केवल शुद्ध भावों का करना रहना चाहिए, यानी मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप जो मन वचन काया है उससे मुक्ति की अनुभूति करो कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इसके साथ तन्मयाकार नहीं होता हूँ, ये तो राग द्वेष से संचालित है। अगर मैं इसके साथ तन्मयाकार हो गया तो राग द्वेष का घनत्व और बढ़ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। तो हम शुद्ध भावों के साथ में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मुक्ति की ओर प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारे पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जो इन भावों के मामले में बिल्कुल स्वतंत्र है। तो शुद्ध भावों का ज्यादा से ज्यादा आप सृजन करो। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर आपसे कहना चाहते हैं कि अशुभ, शुभ और शुद्ध तीनों भावों में से शुभ और शुद्ध भावों को स्वीकार करें। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना, जगत के सब जीवों का कल्याण हो, मंगल हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।